सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो रिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो उच्छायाडं णमो लोये सब्बिशाउडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, गण वात्सल दिवाकर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनकुड़ मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, सिद्ध चक महामंडल विधान की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो कर्मों के चर्क से छूट गए हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। वे छद्मस्त अवस्था में हैं, पर आचार्यों ने कहा है जो जीव मनुष्य हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, इन कर्म चक्र से निकलकर अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। भैया जो सिद्धचक विधान चल रहा है, क्या नाम है दादाजी का? खेमचंद जी। जो सिद्धचक विधान कर रहे हो तो किस लिए कर रहे, उद्देश्य क्या है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि कर्मों से निकलने का उद्देश्य है तो सिद्धचक विधान करना सार्थक है। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि वो आपका ये उद्देश्य है, आपका ये उद्देश्य है अनादि काल से कर्मों से लगा हुआ हूँ, इस कर्म चक्कर से मैं निकल जाऊं, इस उद्देश्य से सिद्धचक विधान कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि एक दिन आप इस कर्म चक्र से छूट जाओगे, वो अनंत सुख का अनुभव करोगे। किसने किया था सिद्धचक विधान? मेना सुंदरी ने किया था। किसने किया था? मेना सुंदरी ने किया था। अतीव अशुभ कर्म का उदय आया, तीव अशुभ कर्म का उदय आया। उपाय मुनिराज ने उपाय बताया कि आप सिद्धचक विधान करो, और सिद्धचक विधान करोगे तो अशुभ कर्म का क्षय होगा और सुख की प्राप्ति होगी। तो आपने घट यात्रा भी कर ली, ध्वजारोहण भी कर लिया, सामग्री भी एकत्रित कर ली। अब किसको संभालना है? मात परिणाम को संभालना है। राजू भैया, राजू नाम है, क्या नाम है? संजय भैया, संजय नाम है? नहीं, इनका क्या नाम है? हाँ, उत्तम चंद जी। किसको संभालना है? उत्तम परिणाम करना है। नाम से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? उत्तम परिणाम बनाना पड़ेंगे, उत्तम परिणाम होंगे तब ये सिद्धचक विधान करना सार्थक होगा। क्या होगा? मंडप की शुद्धि होगी। अब किसकी शुद्धि करना है? प्रवचन थोड़ी कर रहे, आप भूमिका जम रही है। क्या जम रही है? प्रवचन की भूमिका जम रही है। तो इस परिणामों को संभालना है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब जीव के परिणाम संभलते हैं तो त्रियंश भी देव बन जाता है, और देव के परिणाम बिगड़ते हैं तो वो त्रियंश बन जाता है। क्या बन जाता है?
तिर्यंच बन जाता है। निरंतर परिणाम को संभालना है, मात परिणाम को संभलेंगे तो ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। उस जीव का कोण समाप्त हो गया था, हमारे अनादि काल से वो कर्म लगा हुआ है, कर्म रूपी कोण लगे हुए हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और अरिहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त। किनकी आराधना करना है पंडित जी? लोहारिया से आए हो, किनकी आराधना करने आए हो? सिद्ध भूमि पर सिद्ध भगवान की आराधना करने आए हो। जो गुरुदत्त आदि थे वहां पर पहाड़ पर आए, उनने आराधना की, वो कर्मों का क्षय किया, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो उद्देश्य मात्र क्या होना चाहिए कि सिद्धों की आराधना, तदगुण लब्धे, उन गुणों की प्राप्ति हो, उन गुणों की प्राप्ति हो। वो सेठ जाप कर रहा था, जाप अनुष्ठान कर रहा था, सामायिक कर रहा था, ध्यान कर रहा था और आर्थ रोध ध्यान उत्पन्न हो गए। और जहाँ पे आर रोध ध्यान उत्पन्न होते हैं, आचार वर्ग के गति का बंद हो जाए तो दुर्गति का बंद होता है। किसका बंद होता है? उसके आर्थ रोध परिणाम हुए। जब आयु का बंद हुआ तो तिर्यंच आयु का बंद हो गया, मेढक की पर्याय में गया और मेढक की पर्याय में धर्म ध्यान हुआ, वो आयु का बंद हुआ तो देव आयु का बंद हो गया। आचार वर्ग के रहे जीव कोई सा भी हो, चाहे नरक गति का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, चाहे तिर्यंच गति का जीव हो, चाहे देव गति का जीव हो, सारा खेल किसका है? परिणाम का खेल है। यदि परिणामों में विशुद्धता है तो आचार्य वर्ग के रहे पुण्य फल अरिहंता, अरिहंत पद की प्राप्ति हो सकती है। वो परिणाम में विशुद्धता नहीं है। कितना भी अभिषेक करना, चामुंड राय ने अभिषेक किया, किसने क्या किया? चामुंड राय ने अभिषेक किया, परिणामों में विशुद्धता नहीं थी, वो जल नीचे नहीं उतरा। वो आचार वर्ग रहे उस बुढ़िया की लुटिया में विशुद्धता थी, और जैसे जल डाला तो सरोवर की से वो जलाशय भर गया। आचार्य वर्ग रहे आप भी अभिषेक करते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, भगवान के ऊपर जल की धारा डालते हो, वो धारा डाल रहे हो, यहाँ पे धारा छूटती है और यहाँ पे परिणाम विशुद्ध होता है। तो आचार्य वर्ग रहे वो अभिषेक करना सार्थक है, पूजन करना सार्थक है। आपका मनयोग बना कि सिद्ध चक विधान करना है। आचार्य वर्ग रहे जब जीव का पुण्य बढ़ता है, विशेष पुण्य बढ़ता है, तब उसके भाव बनते हैं, और भाव बनने के बाद वो कृत करता है, कृत करने के बाद कारित करता है। हमारे कोमल चंद जी ने, हमारे क्या नाम है, खेमचंद जी के भाव हुए, उनने भाव ही बनाए, वो कृत भी कर लिया, अब कारित करने हैं। बस भाव सहित से सिद्ध चक विधान को करो, और ऐसा सिद्ध चक विधान करो, ऐसा सिद्ध चक विधान करो कि कर्मों के चक्कर से छूट जाओ। और जो कर्मों के चक्कर से छूटते हैं, आचार वर्ग रहे उन्हें अरिहंत अवस्था मिलती है, सिद्ध अवस्था मिलती है। यही भावना भाते हैं आपके परिणाम सरल हों, और जहाँ पे परिणाम सरल होते हैं वहाँ पे विशुद्धि बढ़ती है। वो आचार वर्ग रहे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव यदि उसके भी परिणाम समझ जाएं, विशुद्धि बढ़ जाए और कर्ण लब्धि को प्राप्त कर ले, तो सम्यक आदि की प्राप्ति कर कर वो निर्माण आदि को प्राप्त कर सकता है। अंत में भावना भाते हैं आपके परिणाम सुधरें और द्रव कम पड़ जाए, व्यवस्था कम पड़ जाए, उसकी चिंता मत करना। व्यवस्था किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। भैया संजय भैया क्या नाम है, किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। जैसे आपका कर्म का उदय होगा वैसी आपको व्यवस्था मिलेगी, जैसा पुण्य होगा। पर आचार वर्ग रहे विशुद्धि बढ़ने पर व्यवस्था भी अच्छी मिल सकती है और पुण्य भी अच्छा मिल सकता है। वो आचार जहाँ पे पुण्य बढ़ता है वहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाता है। अंत में भाव निभाते हैं आप अपने परिणाम को विशुद्ध रखें, और परिणाम विशुद्ध होंगे, जंगल में भी रहोगे वहाँ भी पुण्य का संचय होगा। यदि परिणाम बिगड़ जाएंगे, आप मंदिर में भी होगे तो यहाँ भी पाप का संचय होगा। तो निरंतर परिणाम पर ध्यान दो, और जिसके परिणाम विशुद्ध होते हैं वही पुण्य का संचय करता है। समस्त परिवार को, समस्त जितने भी पात्र
सबको आशीर्वाद है। अपने परिणामों को संभालते हुए सिद्ध चक विधान करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।